और एंड Q को हमने क्या सपोज किया x2 और y2 और इसको हमने शो कर दिया। तो ये पॉइंट कैसे बन गया, AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स आपके क्या हो गए, AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। क्लियर है। इनिशियली जो हमने देखा था कि AB को जब हम डिवाइड कर रहे थे तो पॉइंट P जो है P पॉइंट एक ही पॉइंट डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, तो P जो है P पॉइंट जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशो में, यहाँ पे हम लिख देते हैं। सो पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो हमको दिया नहीं था, रेशो हमने खुद निकाला है। ठीक है, ये 1:2 के रेशो में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो है हमारे x1 और y1 फाइंड कर लेंगे। तो x1 फाइंड करने के लिए x वाला फॉर्मूला m1 ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। आपको फॉर्मूला तो अभी तक याद हो ही गया होगा। तो m1 तो हमने यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था, ये m1 आपका हो जाएगा 1 और m2 आपका हो जाएगा 2। कैसे हुआ, ये रेशो से हुआ, आपको पता ही। तो m1 की वैल्यू 1 रख देंगे, फिर x2 की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, -2 ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये तो आपका कितना हो गया था 1 है ना, इंटू -2। ठीक है, प्लस m2 कितना है आपका 2 और उसके बाद y1 होता है तो y1 आपका x1 होता है तो वो कितना हो जाएगा 4 और इधर तो 1 + 2 आ जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो y1 को भी करते जाइए, तो ये भी हैंड टू हैंड हो जाएगा 1। ठीक है, और -3 ये अभी हम x1 y1 निकाल रहे हैं, फिर हम x2 y2 अलग से निकालेंगे, प्लस 2 × -1। ये वैल्यूज तो आपको समझ में आ रही ना, ये तो आपको m1 m2 की मिल जाएगी, ये आपको x2 y1। ठीक है, y वाले में तो आपको पता है ये y2 y1, इनको हम करेंगे तो -2 और 4 2 = 8 अपॉन में 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 3, यानी कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2, यानी x1 आपका कितना आ जाएगा 2। वैसे ही हम y1 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 अपॉन में 3, ये कितना हो जाएगा -5 अपॉन 3। तो y1 की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 अपॉन 3। तो जो ये p x1 y1 हम लिख रहे थे ये हो जाएगा कितना 2 - का 5 अपॉन 3। अब एज इट इज़ सेम हम किसके लिए करेंगे, पॉइंट Q के लिए। तो पॉइंट Q डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:1। अब ये क्लियर आपको समझ में तो आ रही ना ये चीज़ें, ये क्यों, क्योंकि देखो अगर ये आपका डायग्राम है, AB हमारे पास में पॉइंट है, P पॉइंट अगर डिवाइड करता है AB को तो 1, P पॉइंट अगर डिवाइड करेगा ऑब्वियसली तो 1:2 में करेगा। ठीक है, लेकिन अगर Q पॉइंट डिवाइड करेगा तो पहले 2 और फिर 1। ठीक है, अगर P करता है तो पहले 1 फिर 2 आएगा, और अगर Q करता है तो पहले 2 फिर 1 आएगा, इसलिए रेशो को हमने 1:2 और 2:1 में देखा है। बस अब जिस तरीके से हमने x1 y1 निकाले थे उसी तरीके से हम x2 y2 निकाल लेंगे। तो ये तो 2, अब आपके m1 m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे, कैसे, m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो m1 की प्लेस पे हम रखेंगे 2, x2 की वैल्यू आपकी कितनी है x1 y1 x2 y2 यानी -2। ठीक है ना, प्लस 1 × मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, आपको मैंने बता रखा है x1 y1 x2 y2 वैल्यू यही रहेंगी, इनकी वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया -4, ये प्लस का 4 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0/3 यानी 0 हो जाएगा। और फिर हम y2 निकालेंगे तो इसमें भी 2 × y2 आपका हो जाएगा -3 प्लस 1 × y1 आपका हो जाएगा कितना -1। नीचे तो 3 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये कितना हो जाएगा -6 और -1 3, और ये कितना हो जाएगा -7/3। तो y2 कितना हो जाएगा हमारा -7/3 और x2 हमारा कितना है 0। तो जो Q हमने लगाया था
x2 y2 वो कितना हो जाएगा 0 एंड -7/3। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो एक बार क्विकली देख लीजिए इसको। हमको 2 पॉइंट्स दे रखे थे ए और बी, और हमने बोला था कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसको हमको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है। ट्राई सेक्शन में मतलब 2 पॉइंट्स लगाएंगे तो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब इसलिए हमने 2 पॉइंट ले लिए पी एंड क्यू। जब पी डिवाइड करेगा तो 1, ऑब्वियसली पी डिवाइड करेगा तो 1:2 में डिवाइड होगा, और अगर क्यू डिवाइड करता है तो 2:1 में करेगा। इसलिए जब हम x1 y1 निकालेंगे तो हम रेशो 1:2 का लेंगे, और जब हम x2 y2 निकालेंगे तो 2:1 निकालेंगे। बस फिर तो आगे तो कुछ नहीं है। आगे तो फिर आपको बस वही हमारा जो फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला, उसको आपको लगा के और x1 y1 और x2 y2 निकालना है। क्लियरली हो जाएगा। इसको तो आपको आ ही गया होगा, ये तो आपने कर ही लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिस। नहीं किया हो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि मैं ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोगों को करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 में ही करवाऊंगी। इसको आप देखना, ठीक है। ओके, इसको प्रैक्टिस करिएगा, बाकी काम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।